नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित साइंस कॉलेज ग्राउंड परिसर में प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। कार्यक्रम में प्रदेश की पारंपरिक वन संपदा, औषधीय उत्पादों और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्यमंत्री ने इन स्टॉलों का भ्रमण कर उत्पादों की जानकारी ली, साथ ही कलाकारों और कारीगरों के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पहली बार ये 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इसमें पूरे देश के विभिन्न जगहों से विषय विशेषज्ञ आए हैं और ये सम्मेलन 3 दिनों तक चलने वाला है। सबका यहाँ पर मार्गदर्शन मिलेगा और निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां बल्लेश्वरी के दर्शन करने जा रहे पहले श्रद्धालुओं के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने नवरात्रि के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देकर रवाना किया। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कर यात्रा की शुरुआत की। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और माता रानी की कृपा पूरे छत्तीसगढ़ पर रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके जीवन में सुख समृद्धि हो और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज काली माता अन्नदाता समिति द्वारा 4 बस मुफ्त में चलाया जा रहा है, जो माँ बम्लेश्वरी का दर्शन डोंगरगढ़ में कराएगा। जितने भी भक्तजन हैं सब निःशुल्क में माँ बम्लेश्वरी का दर्शन कर पाएंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खबर दिल्ली से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। दिल्ली में पुलिस ने बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस को सवालों के घेरे में घिर रही है, क्योंकि ड्रग्स सिंडिकेट के मास्टरमाइंड का कांग्रेस पार्टी से कनेक्शन सामने आया है। मुख्य आरोपी का नाम तुषार गोयल है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि कांग्रेस आरटीआई सेल का चेयरमैन मुख्य आरोपी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान मिलता है। आज हम आपके समक्ष एक बहुत गंभीर परंतु चिंताजनक विषय रखना चाहते हैं। जैसा आप सभी ने अभी मीडिया में देखा होगा कि दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई हैं। यह क्वांटिटी इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूपीए के शासनकाल में 2006 से 13 के बीच में सिर्फ 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामदी हुई थी पूरे भारत में। यह वो दौर था 768 करोड़। यह वो दौर था जब मुंबई से लेकर पंजाब तक ड्रग्स की गिरफ्त में था। और अगर एक जगह पे 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, और यह भी बता दूं 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी। दिल्ली में आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन ही बीजेपी सरकार ने दिल्ली में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद कालका जी मंदिर के पुजारी एलजी के इस आदेश के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीजेपी सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। शरद नवरात्रि के पहले दिन जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, मैं उन सब को आज शुभकामनाएं देता हूं और एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के माध्यम से मैं दे रहा हूं। आपको मालूम होगा
कि दिल्ली पुलिस ने, जो कि सीधा सीधा केंद्र सरकार और एलजी विनय सक्सेना साहब के अधीन आती है, उन्होंने एक तुगलकी फरमान दिल्ली के लोगों के ऊपर थोपा था, जिसमें कहीं पे भी 5 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, जिसकी वजह से खासे तौर पे जो हिंदू श्रद्धालु हैं उनके अंदर रोष था। नवरात्रे कैसे मनाएंगे, मंदिर कैसे जाएंगे, जागरण कैसे किए जाएंगे। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर महिलाओं के साथ अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी। साथ ही दबंगों ने नाबालिग लड़की को बेरहमी से पीटा, जिस कारण नाबालिग बुरी तरह से जख्मी हो गई। पीड़िता ने बताया कि शिकायत पुलिस से की, परंतु पुलिस द्वारा दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित न्याय की आस में पुलिस थाने के चक्कर काट रहा है। पीड़ित ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने ये सब किया है। अब देखना होगा कि पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है। सुशील कुमार। आपके बेटे को चोट आई है तो नाबालिग को किस क्या कारण रहा है? इसके साथ मारपीट हुई है साहब। किसने मारपीट किया? जहांगीर और करिए और एक नरेशा को लड़का है, एक संजय को और एक और है। कब किए ये मारपीट? 30 तारीख की रात को। तो मारपीट होने का कारण क्या था? क्या किसने मारा? मेरी भतीजी मेरे घर आई थी, उसको इनने छेड़छाड़ की थी। सुशील कुमार। आपके कानपुर के सचिंडी थाना क्षेत्र के भीमसेन चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि मृतक कई दिनों से डिप्रेशन में था। बीते दिनों लापता होने की सूचना देने पर चौकी प्रभारी ने पीड़ित परिजनों से अभद्रता कर भगा दिया था। युवक का शव मिलने के बाद ग्रामीण अब पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाकर न्याय की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़कों के विकास के लिए विभागों को दिए खोलकर पैसे, लेकिन योगी सरकार का विजन है कि यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो और दूसरी ओर बलरामपुर में अधिकारियों की भ्रष्टाचार की गंगा रुकने का नाम नहीं ले रही। एक सड़क जिसे बने हुए केवल 15 दिन ही हुए थे, उस सड़क पर आज जगह जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सड़क बनाने में खराब क्वालिटी की सामग्री का प्रयोग किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनाने के नाम पर अधिकारियों ने केवल लीपापोती की है। क्या नाम है आपका? राधे श्याम। राधे श्याम में कौन सी सड़क है? पहलवानपुर से चैनपुर। कै किलोमीटर लंबी होगी है? ये होगा 6 किलोमीटर। कै किलोमीटर नया अभी बना है? ये 3। सड़क कितने दिन पहले कंप्लीट हुई? ये अभी जल्दी हुआ है, 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता पहले। सड़क टूट गई है, कहाँ से बह गई सड़क? ये तो इधर से आया है पानी। कितने दिन बारिश हुई थी? यहाँ भाई 4 दिन। तो बारिश 4 दिन के बारिश में सड़क बह गई। गुणवत्ता कैसी थी सड़क की? अब कटान पहले से था, वही से कटान पे लगा दिए सब। सड़क की क्वालिटी कैसी थी? सड़क अच्छे क्वालिटी में बनाई गई या खराब क्वालिटी में? नहीं, खराब रहा, खराब क्वालिटी में बना। हाँ, पटरी फुल नहीं रहा। क्या नाम है आपका? राधे श्याम। राधे श्याम में कौन? क्या नाम है? अख्तर। अख्तर भाई, क्या समस्या है? ये सड़क कब बनी थी आपके यहाँ? अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रोज भवा है का बने। हाँ। तो क्या समस्या हो गई? सड़क टूटने लगी? अब सड़क कैसे न टूटी? जब बगल में वहीं ठौरे खोद के ठौरे लगा दी तो टूटी ना। मिट्टी। अच्छा, क्या हुआ? सड़क की क्वालिटी कैसी थी? अब क्वालिटी बिल्कुल नहीं सही है, देख लियो। इधर डामर जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच हुई। अच्छा, और गिट्टी वगैरह का जो पटान किया वो पुरानी ही गिट्टी या सड़क खोद के बनाई गई थी? अब सड़क खोदा गया रहा, लेकिन गिट्टिया वहाँ से कहूँ गवत हो रो तरे तो गिट्टी हमारा रहबे किन पुराना। ओकरे बाद यह है ऊपर या ताजा पड़ा है।
बरेली में बीते 27 सितंबर को केलाडांडी गांव में एक मस्जिद की दीवारों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और मस्जिद में रखी कुरान शरीफ को भी फाड़ दिया गया था। अब लगातार गांव के मुस्लिम समाज के लोगों को निशाना बनाकर वहां के हिंदू समुदाय के लोग अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों को गांव छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं। इसी को लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन करते हुए एसएसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की है। गरियाबंद के सघी बहेली गांव के रहने वाले 60 साल के शख्स चूरपाल को गांव वालों ने गांधी नाम दिया। बता दें कि चूरपाल ने सरकारी नौकरी छोड़कर 10 साल तक आंगन में बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ाया। उन्होंने अपने कार्यों से सबका दिल जीता, जिस वजह से उन्हें इस नाम से सम्मानित किया गया है। सबसे अच्छा शिक्षा देते हैं, बाल बच्चा को ठीक से पढ़ाते हैं और देख रेख भी ठीक है। अच्छा, तो सम्मान देते हैं आप गांव वाले? बहुत सम्मान देते हैं। तो इस स्कूल से अच्छा पढ़ाते हैं? स्कूल में नहीं मिल सकते? स्कूल में क्या है सर, बोलूँ तो बच्चे लोग बहुत रहते हैं, उसमें पढ़े नहीं होता है, और वहाँ बोलने से पढ़े उड़े भी थोड़ा ठीक होता है। तो इनकी सिखाए सीख रहे हैं कुछ? जी। क्या नाम लिखते हैं आप? भोलानाथ डोंगरे। भोलानाथ डोंगरे। मैं अभी बच्चे लोग पढ़ाना मेरा 8-10 साल हो रहा है और शिक्षा वही देता हूँ कि मैं हमारे गांव में सबसे पढ़े लिखे सियान कहने से मैं ही हूँ। और अभी बच्चे लोग को स्कूल में तो उतना पढ़ाई नहीं हो रहा है, इसलिए गांव के बच्चे थोड़ा शिक्षित हैं, जाने समझे करके 3-3 घंटा, सुबह 2 घंटा और शाम को 1 घंटा पढ़ाता हूँ। अच्छा, कितना बच्चे पढ़ते हैं? वो 25-30 बच्चे हैं, कोई समय दोपहर को ज़्यादा हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी आ जाते हैं, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी आ जाते हैं, तो 25-30 हो जाते हैं। गोंडा के परसपुर क्षेत्र में एक निर्दयी मां द्वारा अपनी 8 माह की बच्ची की हत्या करने की दर्दनाक घटना सामने आई है। पति से फोन पर विवाद होने के बाद मां ने ये घातक कदम उठाया। एसपी विनीत जायसवाल ने घटना की पुष्टि करते हुए मामले की विस्तृत जानकारी दी। एसपी ने बताया कि ये दुखद घटना तब हुई जब आरोपी महिला का फोन पर अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। क्रोध में आकर महिला ने ये अमानवीय कृत्य किया है। देखिए, दिनांक 28/29 सितंबर की देर रात थाना परसपुर को थाना क्षेत्र परसपुर के ग्राम अभईपुर से सूचना प्राप्त हुई कि एक घर से एक 8 महीने की बच्ची कहीं गायब हो गई है और परिजनों द्वारा आशंका व्यक्त की गई कि कोई जंगली जानवर संभवतः उसे घर से उठा ले गया। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों की टीम द्वारा मौके का घटनास्थल निरीक्षण किया गया। वन विभाग की टीमों को भी सूचित किया गया। पुलिस विभाग और वन विभाग की टीमों द्वारा सघन कॉम्बिंग अभियान चलाया गया बच्ची को तलाश करने हेतु। दिनांक 30 सितंबर को पुलिस को जांच के क्रम में शक के आधार पर घर के ठीक पीछे बने जो पिछले दरवाजे के सामने सेप्टिक टैंक था उसको खाली कराया गया वाटर पंप की मदद से, तो बच्ची का शव उसमें बरामद हुआ। बिहार के राजभवन ने पूरे बिहार में संचालित होने वाले 4 राजकीय बीएड कॉलेज के लिए परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा बिहार विश्वविद्यालय को दिया था। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शर्मा ने इसे चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए पूरे बिहार के 4 कॉलेज में 400 सीट के लिए परीक्षा आयोजित की। मुजफ्फरपुर के 13 केंद्रों पर इंटीग्रेटेड बीएड परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा आयोजित होने के 3 दिन बाद ही बिहार विश्वविद्यालय ने रिजल्ट जारी किया। आज सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपने गवर्नर साहब को, महामहिम जो हमारे चांसलर हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि पहली बार इंटीग्रेटेड बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्होंने हमको कराने का अवसर दिया। यह न्यायसंगत भी था
क्योंकि इंटीग्रेटेड बीएड के 4 कॉलेज हैं और चारों हमारे ही विश्वविद्यालय, पूरे बिहार में 4 ही कॉलेज में ये कोर्स चलता है। ये चारों कॉलेज हमारे ही विश्वविद्यालय में हैं। खबर सहरसा से है, जहां बलेठा गांव में डूबने से 2 बहनों की जान चली गई। दोनों बहनों का नाम स्वाति कुमारी और सोनाक्षी कुमारी था। स्वाति 10 साल की और सोनाक्षी केवल 8 साल की थी। बता दें कि सोनाक्षी का पैर गड्ढे में फिसल गया था। अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए स्वाति भी तालाब में कूद गई, लेकिन दोनों ही तालाब से बाहर नहीं निकल पाई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाबा, 2 बच्चे की डूबने से मौत हुई है, कैसे डूब गया और कैसे मौत हुई? बच्चा खेलने के लिए गए थे, वहाँ पानी था, गड्ढा था, उसी गड्ढा में पैर फिसल जाने के कारण वह बच्चा गिर गया गड्ढा में। उसके बाद हम लोग को पता चला, कुछ देर के बाद तो हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ से पुलिस वाले को खबर हुआ थाना, तो वहाँ से आया तो उसको गोली से निकाल करके उसको छान देते। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।